दोस्तों कैसे हैं सब। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान की सीरीज़ जो है ना 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो इसके लिए अफगानिस्तान का स्क्वाड जो है ना 15 रुकनी स्क्वाड जो है ना अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इंडिया का जो है ना फाइनल स्क्वाड अभी तक जो है ना ऐलान नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह ये आई है कि रोहित शर्मा और जो है विराट कोहली है ना उन्होंने ये सीरीज़ खेलने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि हमें रेस्ट की ज़रूरत है, जिसके लिए वो इस सीरीज़ को जो है ना अपने रेस्ट की तौर पर गुजारना चाहते हैं। तो इसके लिए अब देखते हैं कि इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है और वो इस बीसीसीआई के रद्द-ए-अमल पर क्या बात करते हैं। देखते हैं। आज होगी बीसीसीआई की एक बड़ी मीटिंग। मुंबई में होने वाली है ये मीटिंग, जिस पर चर्चा होगी कि अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम क्या होगी। 11 जनवरी से T20 सीरीज का आगाज होने वाला है। पहला मैच मोहाली में खेला जाना है। तो बात यह है कि टीम शायद कल अनाउंस होने वाली थी, क्योंकि इंतजार उसका भी था, लेकिन आज एक मीटिंग होने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली जो खबर मिली है, पोस्ट लंच उसका फैसला कर दिया जाएगा। और आज सबसे बड़ी चीज रहेगी कि भाई मीटिंग में या फिर टीम अनाउंसमेंट जब होती है, उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर क्या फैसले आते हैं। सिलेक्शन कमेटी के जितने भी मेंबर्स बैठेंगे उस समय, क्या वो दोनों के को सिलेक्ट करते हैं या दोनों में से किसी एक को खिलाते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें चल रही हैं। कहीं पे ये चल रहा है कि भाई रोहित को लेकर तो ठीक है, लेकिन विराट को लेकर फैसला लिया जाना है कि क्या इन्हें रखना है T20 में या नहीं रखना है, या फिर इस सीरीज में रखना है, आगे के लिए कमिटमेंट करना है या नहीं करना है T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से। तो ये सारी चीजें हैं। पीटीआई के हवाले से खबर आई थी कि एक पुराने सिलेक्टर जो हैं उन्होंने ये बताया था कि हो सकता है कि रोहित शर्मा को रख लिया जाए और विराट कोहली को नहीं, क्योंकि ऐसे में अगर आप इन दोनों को रखते हैं और आपका जो टॉप 5 खिलाने का ऑर्डर है वो अगर सिमिलर रहता है, इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तो फिर आपके पास में लेफ्ट हैंडर्स मौजूद नहीं रहेंगे। तो ऐसे में आपको एक लेफ्ट हैंडर की कमी खलेगी और आप यशस्वी जायसवाल को वहां पर इंक्लूड नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये जारी हैं। आज इस सब चीजों का फैसला जो है वो क्लियर कट हो ही जाएगा, तो थोड़ा सा इंतजार उसके लिए भी है। तो देखिए, भारतीय साफी ये भी बयान करते हैं कि मोहम्मद हफीज़ और शहीन शाह अफरीदी के बारे में के दरमियान क्या बात हुई कि तीसरा टेस्ट जो है ना शहीन शाह अफरीदी ने नहीं खेला। उन्होंने ये टेस्ट खेलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझ पर ओवरलोड होने की वजह से वो रेस्ट करना चाहते हैं। तो अभी ये भी देखते हैं कि भारतीय साफी इस चीज़ के बारे में क्या बात करते हैं। नवीन उल हक की बात करें, फजल हक फारूकी और मुजीबुर रहमान, जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जिन्होंने कहा था कि हम अब अफगानिस्तान से अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वापस नहीं करना चाहेंगे, हमें लीग्स खेलना है। तो अफगानिस्तान ने एनओसी जो है उनको देने से मना कर दिया था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो दोनों तेज गेंदबाज तो यूएई के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें खेले थे। मुजीबुर रहमान जो है वो वापसी कर रहे हैं, क्योंकि उस दौरान वो बिग बैश लीग खेल रहे थे और वहां पर क्योंकि वो बीबीएल खेल रहे थे, इसीलिए वो उस सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए थे। लेकिन ये जो सीरीज होने वाली है इंडिया के अगेंस्ट, इसमें वो आ गए हैं, वापसी कर रहे हैं, T20 खेलेंगे। लेकिन राशिद खान हो सकता है कि मुकाबला ना खेलें, क्योंकि उनकी बैक सर्जरी हुई है और हो सकता है वो तीनों ही गेम जो हैं वो मिस कर जाएं। वैसे तो टीम के साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन क्या वो कप्तानी करेंगे या क्या वो मैच खेलेंगे या नहीं, उस पर एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। इसके बाद बात करते हैं कि इंग्लैंड की अगर बात की जाए, तो इंग्लैंड का दौरा भी इंडिया के खिलाफ होने वाला है। ये बड़ा दौरा जो है वो रहेगा, क्योंकि 5 टेस्ट मैच खेले जाने हैं और इंग्लैंड टीम ने ये फैसला किया है, इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि जब टीम आएगी तो टीम अपने शेफ खुद इंडिया लेकर आएगी। यहां पर उनका फैसला ये है कि 25 जनवरी से पहले हैदराबाद में इंग्लैंड टीम के शेफ जो हैं वो जुड़ जाएंगे टीम के साथ में, और उनके खाने की जितनी भी चीजें हैं, खाना बनाने से लेकर डाइट और वो सारी चीजों की जिम्मेदारी इंग्लैंड के शेफ्स की होगी। वो यहां पर रहकर बहुत ज्यादा चीजों पर निर्भर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इन 5 टेस्ट मैच में प्लेयर्स को पूरी तरीके से फिट रहना है और उन्हें बीमार नहीं पड़ना। तो ऐसा तो नहीं है कि इंग्लैंड पहली बार आ रही है और इससे पहले वो यहाँ पर आए हैं तो हमेशा ही बीमार पड़े हैं या नहीं पड़े हैं। ये उनके खिलाड़ियों के ऊपर भी बात है। और इस पर वीरेंद्र सहवाग ने ये भी कहा है कि इंग्लैंड इंडिया के दौरे पर आ रही है तब तो ठीक है, लेकिन इंग्लैंड के जो बाकी खिलाड़ी आईपीएल खेलने आएंगे उन्हें शेफ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये भी एक काउंटर जो है उन्होंने किया है। इसके बाद बात करते हैं मोहम्मद हफीज की, जिन्होंने ये कहा है कि भाई शाहीन अफरीदी से उन्होंने बात की थी तीसरे टेस्ट मैच के पहले, और जब उन्होंने उनसे बात की थी तो शाहीन अफरीदी ने कहा था कि भाई मेरी बॉडी जो है वो सोर फील कर रही है और मैं पूरा 100% शायद नहीं दे पा रहा। तो मोहम्मद हफीज ने कहा कि कोई भी बॉलर, खासकर तेज गेंदबाज की अगर बात करें, अगर उसकी बॉडी में सोरनेस है तो वो उतने इफेक्टिव तरीके से गेंदबाजी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं इन खिलाड़ियों के साथ में ऐसे रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि आमतौर पर अगर आप ऐसा खिलाड़ी, अगर कोई बोल रहा है कि उन्हें सोरनेस है और आप अगर फोर्स करेंगे या फिर कुछ कहेंगे कि नहीं गेंदबाजी कीजिए, तो कम से कम इंजरी ऐसी होगी कि फिर वो 4 से 6 महीने तक के लिए खिलाड़ी जो है वो बाहर हो जाएगा, और वो नहीं चाहते कि कोई भी खिलाड़ी इस दौर से गुजरे, खासकर तब जब इस सीरीज के बाद में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के साथ में T20 की सीरीज खेलनी है और वहां पर शाहीन अफरीदी ही जो है वो कप्तानी करेंगे अपनी टीम की उस फॉर्मेट में। अब चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े हैं शेख रशीद, आपको पता ही चला होगा आईपीएल ऑक्शन जो हुआ था, मिनी ऑक्शन, उसमें ये थी आज की वीडियो। आपने भारती साफी की तमाम बात सुनी कि बीसीसीआई की आज जो मीटिंग होने वाली है उसमें क्या होगा, और अफगानिस्तान का जो है ना स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है, वो भी बात आपने सुनी। राशिद खान के बारे में, शहीन शाह अफरीदी और हफीज़ के बारे में भी आपने सुना कि उनके दरमियान क्या बात हुई और क्यों जो है ना शहीन शाह अफरीदी ने ये टेस्ट खेलने से इनकार कर दिया था। तो आज की वीडियो इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।